नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शैलवी मिश्रा है और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है विनायक एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो जैसे कि हमने नंबर सिस्टम की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने बहुत से कॉन्सेप्ट, बहुत से टॉपिक कवर कर लिए हैं। अभी पिछले ही लेक्चर में हमने डिविजिबिलिटी रूल के कॉन्सेप्ट समझे और उसके क्वेश्चंस सॉल्व करे हैं। आज एक अलग कॉन्सेप्ट रिमाइंडर थ्योरम यानी कि शेषफल प्रमेय हम पढ़ने वाले हैं। आज हम रिमाइंडर शेषफल निकालने के जो बेसिक मेथड्स होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और कल हम कुछ और मेथड्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म्स मैं आपको बता देती हूँ जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 5, मैं बोल रही हूँ इसे आप 2 से भाग दें। तो चलिए देते हैं। 2 से ये हमने भाग दिया, ये हमारा हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स मैं आपको बता रही हूँ। जिस संख्या से हम भाग देते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम 2 से भाग दे रहे हैं, उस संख्या को हम कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। इंग्लिश में कहते हैं डिवीजर। ठीक है। और जिस संख्या को हम विभाजित कर रहे हैं, जैसे कि कौन सी संख्या है? 5, इसको हम विभाजित कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं भाज्य यानी कि डिविडेंड। और भाग देने के बाद जो ये हमारा नीचे शेषफल बच रहा है इसे हम कहते हैं शेषफल। इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंडर। ठीक है। और ये हमारा जब हम भाग देते हैं तो हम क्या करते हैं, या तो यही संख्या 5 आ जाए या तो इससे कुछ कम एग्जैक्ट आए, है ना। तो हम 2 टाइम्स लेके गए, 5 से एग्जैक्ट कम 2 के पहाड़े में 4 होगा, तो एग्जैक्ट कम कितने टाइम्स लेके गए? 2 के टाइम्स लेके गए। तो ये जो है हमारा, इसे हम कहते हैं कोसेंट और हिंदी में कहते हैं भागफल। ये टर्म समझ में आए आपको? ठीक है। ये चीजें आपको पहले से भी पता होंगी। अब इन चारों के बीच में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है जो मैं आपको बताती हूँ। ये रिलेशन कहता है कि जो हमारा भाज्य है ये बराबर होता है भागफल इंटू, इसको मैं भागफल को मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ, ठीक है, कवर हो जाए यहाँ पे, भाग भागफल, ठीक है, इंटू आपका कौन क्या है ये? भाजक। ठीक है, भाजक प्लस शेषफल यानी कि रिमाइंडर। ठीक है। आपका जो भाज्य होता है यानी कि जो आपका डिविडेंड होता है वो होता है बराबर किसके? डिवीजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। भाज्य इज इक्वल टू भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। अब हम ये जो हमने किया है ना, इसको हम यहाँ पे देखिए सेटिस्फाइड कराते हैं, हो रहा है कि नहीं है। ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा भाज्य क्या है, यहाँ पे 5 है। अब इधर हमको हल करने में भी 5 आ जाए तो मान ले कि हमारा सेटिस्फाइड हो रहा है। तो हमारा भागफल कितना है देखिए, भागफल है हमारा 2, भाजक कितना है हमारा 2, शेषफल कितना आया है हमारा 1, तो +1, तो 2 2 ज़ा 4 +1 5, तो ये हमारा सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है। तो ये एक रिलेशन है डिविडेंड, डिवीजर, कोसेंट और रिमाइंडर के बीच में। ठीक है। आशा करती हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब चलिए हम आगे कुछ और चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अभी तक जो है ना, हम अपने स्कूल टाइम पे जैसे डिवाइड करते थे, जैसे मैंने अभी 5 लिया था उसी को ले लेते हैं कि 5 को अगर मुझे 2 से विभाजित करना है तो या तो वही 5 वही संख्या आ जाए, या अगर वो संख्या उस टेबल में नहीं आ रही है तो उससे एग्जैक्ट कम कुछ आ जाए। अब क्योंकि 2 के पहाड़े में 5 नहीं आता है तो उससे एग्जैक्ट कम क्या होगा? 4 होगा। ठीक है। तो हम कितने टाइम्स ले जाएंगे? 2 टाइम्स, और 5 में से हमने 4 माइनस किया तो हमारा आया 1। ये जो 1 है हमारा, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव रिमाइंडर। क्या कहते हैं इसको हम?
पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक शेषफल। अब आज मैं आपको एक और रिमाइंडर दिखाऊंगी जिसे हम कहते हैं निगेटिव रिमाइंडर यानी कि ऋणात्मक शेषफल। जैसे इसी संख्या को ले लेते हैं, ये 5 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे कि हमने पॉजिटिव रिमाइंडर निकाला तो हमने उससे एग्जैक्ट कम ले गए हम, या तो वही आ जाए या उससे एग्जैक्ट कम। यहाँ पे हम इससे एग्जैक्ट ज़्यादा लेकर जाएंगे, ठीक है। अब आप बताएं कि 2 के पहाड़े में 5 से एग्जैक्ट बड़ा क्या हो सकता है? 6 हो सकता है, तो इसको हम 3 टाइम्स लेके जाएंगे, 2 3 6 माइनस, तो 5 में से हम 6 को माइनस कर रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? -1। ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर है, यानी कि हमारा ऋणात्मक शेषफल है। पर जब भी हमसे कोई पूछा कि चलो 5 को 2 से विभाजित करो तो हमारा शेषफल क्या आएगा, दोनों तरीके से शेषफल सेम आएगा, ठीक है। ये जो हमारा निगेटिव आया है, हमको ये हमारा रिमाइंडर नहीं है, हमारा रिमाइंडर कभी भी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है कि जिससे हमने विभाजित किया है 2 से, उसमें से इसको हटा देना है। 2 - 1 = 1। तो ये हमारा हो गया रिमाइंडर यदि हम 5 को 2 से विभाजित करें। अब चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो भी आपका 1 ही आएगा, चाहे आप निगेटिव रिमाइंडर निकालें तो भी 1 ही आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि कभी भी शेषफल हमें निगेटिव में नहीं रखना है। निगेटिव आया तो जिससे हमने विभाजित किया है उससे हमने हटा दिया उस चीज को, तो हमारा आ गया रिमाइंडर 1। समझ में आई चीज? और उदाहरण लेके मैं आपको समझाती हूँ यहाँ पे। जैसे कि मैंने ले लिया 8/3। मैं बोल रही हूँ कि आप 8 को 3 से विभाजित करें और दोनों तरह के रिमाइंडर निकालें, पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ठीक है। पहले हम पॉजिटिव निकाल लेते हैं। तो 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 के पहाड़े में 8 तो आएगा नहीं, तो उससे एग्जैक्ट कम क्या आ सकता है? तो आ सकता है 6, यानी कि 3 2 6 -2। ये हमारा आ गया पॉजिटिव रिमाइंडर यानी कि धनात्मक शेषफल। अब हम निकालेंगे निगेटिव रिमाइंडर। तो जैसे मैंने 8 को 3 से डिवाइड किया तो हमें इससे एग्जैक्ट ज़्यादा क्या मिल सकता है? 3 के पहाड़े में 9, 3 3 9, तो हम 3 टाइम्स ले गए, 8 में से 9 घटाया तो क्या आ गया? -1। पर ये हमारा शेषफल नहीं है, अभी ये हमारा आंसर नहीं है। अगर हमसे कोई पूछे कि 8 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा, तो -1 नहीं आएगा। रिमाइंडर कभी निगेटिव में नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है कि जिससे हमने विभाजित किया है उसमें से इसको हटा देना है, यानी कि 3 - 1, तो ये हमारा आ गया 2 आंसर। आंसर दोनों से ही आपका सेम आएगा, चाहे आप पॉजिटिव रिमाइंडर के थ्रू निकालें या निगेटिव रिमाइंडर के थ्रू निकालें, ठीक है। इतनी चीजें समझ आ गई आपको? और एग्जाम्पल ले लेती हूँ जिससे आपको और क्लियर हो जाए, ठीक है। एक एक बच्चे को जब तक समझ नहीं आए उतने एग्जाम्पल लेने मेरे को, ठीक है। तो चलिए अब हम और लेते हैं। जैसे मैंने 15 ले लिया, इसको आप 2 से डिवाइड करें, ठीक है। पहले पॉजिटिव रिमाइंडर हम निकालते हैं। 2 से अगर हम इसे विभाजित करेंगे तो 15 तो 2 के पहाड़े में आएगा नहीं, इससे एग्जैक्ट कम 14 आता है। 2 7 14, तो रिमाइंडर आ गया अपना 1। ये हमारा कैसा रिमाइंडर हो गया? पॉजिटिव रिमाइंडर हो गया। अब हम निकालते हैं निगेटिव रिमाइंडर। तो 2 की टेबल में 15 से एग्जैक्ट बड़ा आपको क्या मिलेगा? 16 मिलेगा। 2 8 16 मिलेगा, तो 8 टाइम्स ले गए, -1 आया। पर क्योंकि मैंने आपको बोला है कि ये -1 हमें आंसर नहीं रहेगा, हमारा रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो जिससे हमने विभाजित किया है उससे हम इसे हटाएंगे तो हमारा आ जाएगा 1। तो ये हमारा शेषफल हो गया। दोनों ही तरीके से हमारा जो शेषफल है वो 1 ही आएगा, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कि आखिर जब प्रश्न आएंगे तो हमें कौन सा इस्तेमाल करना है, पॉजिटिव रिमाइंडर के द्वारा हल करें या नेगेटिव रिमाइंडर के द्वारा हल करें। ये मेथड इसलिए है कि जहां पर जिससे कैलकुलेशन आसान बने उसका इस्तेमाल करना है आपको, ठीक है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि कोई संख्या मैंने ली, ठीक, कोई भी संख्या ली, अब मान लें उसका पॉजिटिव रिमाइंडर आ रहा है +7 और निगेटिव रिमाइंडर आ रहा है -2, तो मेरे कहने का मतलब है कि भाई हमें क्यों कैलकुलेशन कठिन बनाना, हम +7 क्यों लेंगे?
अगर -2 लेने पर हमारा कैलकुलेशन छोटी संख्या है 7 से और उसको लेने पर हमारा कैलकुलेशन आसान हो रहा है तो हम क्यों 7 लेंगे। तो ऐसे आपको इस्तेमाल करना है, ये दिमाग लगानी है कि हम कहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करें और कहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर का। ठीक है, तो इतना समझ में आया आपको। अब चलिए कुछ प्रश्नों के द्वारा आपको मैं समझाती हूँ ये चीजें। ये देखिए, पहले प्रश्न को देखते हैं। घबराना नहीं है, मैं आपको एक एक बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगी, तो बिल्कुल भी डरना नहीं है, ध्यान से बस देखना है। पहली हमारी जो पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो है 65 इंटू 78/9। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, 65 को 9 से डिवाइड करते हैं और हम दोनों तरीके के रिमाइंडर निकाल के देखेंगे और फिर जो छोटा जहां से मिलेगा उसका हम इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो। तो चलिए 65 को हम डिवाइड करते हैं 9 से। पहले हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही निकाल लेते हैं। तो 9 की टेबल में 65 आएगा नहीं, तो 65 से एग्जैक्ट कम आपका 9 7 जा 63 आएगा। तो आपका जो पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया वो क्या आ गया, +2। ठीक है, अब हम निगेटिव रिमाइंडर निकाल लेते हैं यहीं पे। तो 65 से एग्जैक्ट ज्यादा क्या होगा, 9 7 जा 63 होता है और 9 8 जा 72। तो एग्जैक्ट ज्यादा फिर 72 मिल रहा है आपको, तो 72 माइनस करें तो क्या आएगा, -7। क्या आ गया, -7। ठीक है, तो अब आप देखें कि ये हमारा निगेटिव रिमाइंडर हो गया। अब आप कौन सा इस्तेमाल करना चाहेंगे, 2 इस्तेमाल करना चाहेंगे या -7। छोटी संख्या क्या है हमारी, 2। तो यहां पर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे, +2 का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर -7 से कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है तो हम क्यों बड़ी संख्या लें, इसलिए हम यहाँ पे पॉजिटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा पहले से जो 65 का शेषफल आएगा वो हो जाएगा +2 इंटू, अब 78 पे आते हैं। 78 को हम डिवाइड करते हैं 9 से, देखते हैं कि पॉजिटिव से ज़्यादा आसान होगा या निगेटिव। तो अब हम 78 को करते हैं। अगर इसका हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 9 8 जा 72 और फिर 9 9 जा 81 हो जाता है। तो क्योंकि पॉजिटिव रिमाइंडर में हमको एग्जैक्ट कम ले जाना है, तो 9 8 जा हम लेके जाएंगे जो कि है 72 और माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 6। ये हमारा हो गया पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब हम निकालेंगे निगेटिव रिमाइंडर। ठीक है, 78 है, इसको 9 से डिवाइड करें तो अब 9 की टेबल में 78 से एग्जैक्ट ज्यादा 9 9 जा 81 होगा। 9 8 जा 72 हो जाएगा, वो तो कम हो जाएगा और निगेटिव रिमाइंडर में हमको एग्जैक्ट ज्यादा लेके जाना है। तो 9 9 जा 81 यानी कि 9 टाइम्स ले जाएंगे, तो यानी कि रिमाइंडर यहाँ पे हमारा आएगा -3। अब आप देखें कि पॉजिटिव रिमाइंडर हमारा +6 आ रहा है और निगेटिव -3, बड़ी संख्या है 6, कैलकुलेशन डिफिकल्ट नहीं करना है, इसलिए हम निगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल करेंगे और -3 लिखेंगे। ये आ गया हमारा -3। ठीक है, इंटू कर दें तो 3 2 जा 6 प्लस माइनस माइनस यानी कि -6/9। मैंने बोला रिमाइंडर नेगेटिव में नहीं रखना है, इसलिए जिससे हमने विभाजित किया है उसमें से हमको इसे हटा देना है, तो हमारा आ जाएगा रिमाइंडर 3। यानी कि जो हमारा आंसर होगा, जो हमारा रिमाइंडर होगा इसको 9 से विभाजित करने पर, वो होगा 3। आया समझ? मैंने बहुत ही बेसिक से बहुत आसान तरीके से आपको भाग करके भी दिखाया है ना। यहाँ पे मैंने दोनों तरीके से विभाजित करके दिखाया है कि आप पॉजिटिव रिमाइंडर लें कि नेगेटिव रिमाइंडर लें। जहाँ पे आपका कैलकुलेशन आसान बन रहा है उस तरह के रिमाइंडर का आप इस्तेमाल करें। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है 34 इंटू 70/8। चले फिर से 34 को लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं। दोनों तरीके के रिमाइंडर मैं आपको निकाल के दिखाऊंगी। पहले पॉजिटिव की बात करते हैं। तो 34 तो 8 की टेबल में आएगा नहीं, तो उससे एग्जैक्ट कम 8 4 जा 32। तो 2 आ गया आपका पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक, अब निगेटिव रिमाइंडर निकाल के भी देख लेते हैं। तो 34 को हम 8 से फिर करते हैं। अब आप मुझे बताएं कि क्या जाएगा,
34 से एग्जैक्ट ज़्यादा नेगेटिव रिमाइंडर निकालने के लिए 8 4 जो 32 होता है वो तो इससे कम है, 8 5 जा 40, एग्जैक्ट ज़्यादा 40 ही है 5 टाइम्स में। तो इसको अगर हम माइनस करेंगे तो हमारा आएगा -6। ये हमारा हो गया नेगेटिव रिमाइंडर। अब आप देखें कि पॉजिटिव में 2 आ रहा है, नेगेटिव में -6, तो क्यों हम ले -6? अगर हमारा कैलकुलेशन से डिफिकल्ट हो सकता है तो हम लेंगे +2। ठीक है, तो यहाँ पे इससे हमारा रिमाइंडर आ गया +2 × अब 70 को डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 70 को करते हैं 8 से, पहले पॉजिटिव निकाल के भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो 70 को अगर करना है 8 से, तो 8 8 जा होता है 64 और 8 9 जा होता है 72, जो कि इससे ज़्यादा हो जाएगा। इससे कम ले जाना है तो 8 8 जा 64। तो ये हमारा आ गया कैसा रिमाइंडर? पॉजिटिव रिमाइंडर। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं निगेटिव रिमाइंडर। तो यानी कि 70 को फिर से ऐड करें और इससे एग्जैक्ट ज़्यादा अब क्या हो सकता है? 8 9 जा 72, तो 9 टाइम्स लेके गए, 72 किया, आया -2, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये संख्या छोटी है और हमारे कैलकुलेशन को ईजी बना सकती है। ठीक है, तो इनटू क्या हो गया हमारा? -2/8। तो ये आपका हुआ -4/8। मैंने बोला नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं रखना है, इसलिए 8 - 4 = 4। ये हमारा आंसर हो गया। समझ आई इतनी चीज? ठीक है, ये 2 उदाहरण से आपको कुछ दिमाग में गया कि नहीं गया, है ना? तो अब जो है तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे एग्जाम्पल्स कराऊंगी ना आपको चीजें एकदम आसान लगने लगेंगी। शुरू में तो सबको डिफिकल्ट लगता है, पर जब धीरे धीरे 1 2 एग्जाम्पल्स देखे, 3 देखे, फिर खुद प्रैक्टिस की, तो फिर वो आ जाता है। अगला है हमारा 18 × 23/4। ठीक है, अब 18 को देखें, 4 से विभाजित करें, दोनों तरीके से पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों निकाल के हम दिखाते हैं। तो 4 से किया तो एग्जैक्ट 4 टाइम्स आएगा, 2 आया पॉजिटिव रिमाइंडर। नेगेटिव रिमाइंडर निकालते हैं, 18 को 4 से किया, 5 टाइम्स गया, 20 - 2। अब आप यहाँ पे चाहे तो कोई भी इस्तेमाल कर लें, क्योंकि दोनों में ही संख्या 2 आ रही है, तो किसी को भी ले, चाहे आप पॉजिटिव ले लें चाहे नेगेटिव, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम पॉजिटिव रिमाइंडर ही ले लेते हैं। तो +2 × अब 23 को करते हैं। 23 को करिए 4 से, पहले पॉजिटिव निकालिए, 5 टाइम्स गया, 20, रिमाइंडर आया 3। अब नेगेटिव रिमाइंडर निकालिए, तो क्या ले सकते हैं? 4 6 जा 24, एग्जैक्ट ज़्यादा होगा 23 से, तो क्या हो गया? -1। अब आप देखिए पॉजिटिव में आ रहा है +3 और नेगेटिव में -1, तो -1 ले लीजिए, छोटी संख्या है, हमारे कैलकुलेशन को आसान कर देगी, /4। तो +2 × -1, प्लस माइनस माइनस, यानी कि -1/4। पर क्योंकि हमें आंसर नेगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता है, तो इसलिए हमें 4 - 1 = 3, ये हमारा सही आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। समझ आई आपको चीज? अब ये आखिरी वाला क्वेश्चन आपको 4th वाला करना है, इसे आप करिएगा। ठीक है, 3 मैंने समझा दिए, है ना? बहुत ही सही तरीके से आपको समझाया, डिवाइड करके दिखाया, कब आप पॉजिटिव लें, कब आप नेगेटिव रिमाइंडर लें, ये भी मैंने आपको समझाया। ठीक है, अब ये जो 4th क्वेश्चन है ये आपको खुद करना है। चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये अभी हम बेसिक मेथड से सीख रहे हैं रिमाइंडर निकालना, कल के लेक्चर में हम कुछ और मेथड्स पर चर्चा करेंगे। अब आपका लिखा हुआ है 192 × 37 × 1952 × 195, इसे आपको करना है विभाजित 19 से। इसे करना है 19 से, आपको इसको डिवाइड करना है। तो आप देखें 192 को हम पहले करते हैं। तो आप देखिए कि 192 10 होता है 190, और यही सबसे पास रहेगा, तो यहाँ पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकाल लेंगे जो हमारे लिए ज़्यादा आसान रहेगी। तो 19 10 190 होता है, माइनस किया 2 आया, ये हमारा पॉजिटिव रिमाइंडर है, तो यानी कि
+2 इंटू, अब देखिए आप 37 को, तो देखिए कि 19 टेबल में 19 टूजा क्या होता है 38 होता है, ठीक है, और ये 37 है ना, तो 37। अब अगर यहाँ पे हम पॉजिटिव रिमाइंडर निकालना चाहेंगे तो हमें 37 से एग्जैक्ट कम 19 की टेबल में क्या होगा, 19 वन जा 19 होता है, 19 टू जा 38 होता है, तो 38 तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, तो पॉजिटिव रिमाइंडर अगर निकालना है तो 1 जा 19 लेके जाना पड़ेगा, और इसमें से 19 अगर माइनस करेंगे तो बहुत बड़ी संख्या आएगी, कैलकुलेशन को डिफिकल्ट बनाएगी। तो हमें क्या निकालना है यहाँ पे, निगेटिव रिमाइंडर। अब निगेटिव रिमाइंडर कैसे निकालना है, 19 टू जा क्या होता है 38, 38 37 डिफरेंस कम आएगा, तो 19 टू जा 38 माइनस किया, -1 रिमाइंडर आया, तो यहाँ पे इंटू -1 हमने नेगेटिव रिमाइंडर का इस्तेमाल किया क्योंकि ये ज़्यादा आसान पड़ेगा हमें। अब देखिए अगली जो संख्या लिखी है वो लिखी है 1952। अब आप मुझे एक बात बताएं कि 1952 जो है यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1900 तो 90 से डिवाइड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1900 90 से डिवाइड हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच रहा है एक्स्ट्रा पे 52। तो अब आप इसमें काम करें, तो 52 के साथ आप क्या कर सकते हैं, देखिए 19 टू जा होता है 38 और 19 थ्री जा होता है आपका 57, ठीक है। तो अगर आप पॉजिटिव रिमाइंडर निकालेंगे तो 38 माइनस करना पड़ेगा, तो क्या आएगा 14 आएगा, एक बड़ी संख्या आ रही है, ठीक है। तो हमको बड़ी संख्या से बचना है ताकि हमारा कैलकुलेशन कठिन ना हो। अब हम निगेटिव रिमाइंडर को देखते हैं, अगर हम 19 थ्री जा ले जाएं, अगर हम 19 थ्री जा ले जाएं तो 19 थ्री जा कितना होता है 57, माइनस करें आ जाएगा -5, तो ये ज़्यादा छोटा नंबर है और हमारे लिए काम का है, तो हम यहाँ पे निगेटिव रिमाइंडर निकालेंगे, लिखेंगे -5, ठीक है। अब आइए 1956 में, यहाँ पे भी अगर मैं बोलूँ कि 1900 तो डिवाइड हो जाएगा ना 19 की टेबल्स 19 से, तो बच क्या रहा है 56 बच रहा है। अब फिर से इसको आप 19 से डिवाइड करके देखिए, अभी मैंने बोला कि यहाँ पे भी आप अगर 2 टाइम्स इससे एग्जैक्ट कम ले जाएंगे तो 38 ले जाएंगे और बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा माइनस करने में, तो आप निगेटिव रिमाइंडर निकालें, 19 थ्री जा होता है 57, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे -1, तो यहाँ पे हमारा एक इसका रिमाइंडर क्या आ गया -1, ठीक है, तो इंटू -1 अपॉन 19। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, अगर कहीं भी माइनस की जो साइन है उसकी पावर अगर ऑड है तो हमेशा जो आंसर आएगा वो माइनस में आएगा, अगर इसकी पावर इवन है यानी कि एक सम संख्या है, इवन है यानी कि एक सम संख्या है, तो जो हमेशा आंसर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा, इसमें आएगा पॉजिटिव में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर माइनस की पावर में 3 है यानी कि माइनस का 3 बार गुणा हो रहा है, माइनस इंटू माइनस, तो जो आंसर जो भी आएगा वो माइनस में आएगा, ठीक है। अगर माइनस का 4 बार पावर 4 है यानी कि 4 बार गुणा हो रहा है तो वो हमेशा किस में आएगा, प्लस में। यहाँ पे इसका उपयोग है इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब आप देखें माइनस इंटू माइनस, ठीक है, और फिर प्लस भी है तो माइनस 3 बार है, मैंने क्या बोला माइनस की पावर ऑड है तो माइनस में आंसर, तो माइनस में, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस फिर माइनस, यानी आंसर माइनस में आएगा। अब आप इंटू कर लें, 5 टू जा 10 और 10 1 तो 1 जा कुछ 10 में 1 का इंटू करो 10 ही आएगा, तो -10 अपॉन 19। अब हमको मैंने बताया निगेटिव में रिमाइंडर नहीं होता, इसलिए जिससे विभाज्य किया है उससे हमें इसको हटा देना है, 19 में से 10 गया तो आपका बचा 9, तो यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा। समझ आई आपको चीजें, ठीक है, बहुत आसान है, प्रैक्टिस के साथ जो है ये चीजें आपकी सही हो जाएंगी, ठीक है। जितने क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे, अभी मैं करवा रही हूँ, मेरे साथ साथ करिए और फिर कुछ अपने से भी प्रश्नों को करिए, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ ही चीज़ें और मजबूत हो जाएंगी और स्पीड भी अच्छी हो जाएगी, क्योंकि मैं भी आपको समझा रही हूँ इसलिए एक एक स्टेप लेके मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए कुछ पावर वाले क्वेश्चन है,
पावर देख के डरना बिल्कुल भी नहीं है, सब वही है, सब बहुत ही आसान है। 68 की पावर 37 अपॉन 67। अब ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है कि जो ये आपका ऊपर लिखा हुआ है, इसका जो ये बेस है ना, इसको आप 1 बनाने का प्रयास करें। अधिकतर टाइम आप क्या करें, इसको 1 बनाने का प्रयास करें। अब फिर 1 की पावर कितनी भी होगी, हमेशा आंसर 1 ही आएगा। तो सबसे आसान तरीका है कि इसे आप 1 बनाने का प्रयास करें। ठीक है, तो अब आप देखिए, अगर हम 68 को 67 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स ले जा सकते हैं, पॉजिटिव रिमाइंडर से आ जाएगा आपका 1, ये आपका एक पॉजिटिव रिमाइंडर है। ठीक है, तो यानी कि हमारा क्या आ गया, 1 की पावर 37 अपॉन 67। 1 की पावर कुछ भी करेंगे 1 ही आएगा, तो 1 या और तो यानी कि जो हमारा रिमाइंडर हो गया वो हो गया 1, यानी कि हमारा उत्तर आ जाएगा 1। तो 67 को 68 की पावर 37 को 67 से डिवाइड करने पर जो हमारा शेषफल बचेगा वो बचेगा 1। समझ आई चीज आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। क्या लिखा है, 89 की पावर 102 अपॉन 90। 89 को 90 से डिवाइड करें, आप देखिए दिमाग लगाएं कि आप यहाँ पे कौन सा रिमाइंडर इस्तेमाल करेंगे। 91 सा होता है 90, एक का ही अंतर है, तो छोटी संख्या मिल रही है शेषफल के रूप में, तो यही ले जाते हैं 1 टाइम्स 90, और ये हमारा क्या है, एक निगेटिव रिमाइंडर है -1। तो यानी कि -1 की पावर 102 अपॉन 90, -1 की पावर 102। अब मैंने बोला कि 1 की कुछ भी पावर करो तो 1 ही आएगा। अब यहाँ पे माइनस साइन है, माइनस के लिए मैंने अभी आपको बताया कि यदि माइनस की पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा, माइनस की पावर इवन है यानी कि माइनस पावर एक सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा, माइनस की पावर एक विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 102 है, 2 है लास्ट अंक, यानी कि ये क्या है, एक सम संख्या है। क्या है, एक सम संख्या है पावर में। तो माइनस की पावर अगर सम संख्या है तो उत्तर हमेशा प्लस में आएगा, और 1 की पावर कुछ भी करें तो हमारा 1 ही होगा। तो यानी कि इसका भी रिमाइंडर आपका 1 आएगा, इसका आंसर होगा 1। यानी कि 89 की पावर 102 को अगर हम 90 से डिवाइड करेंगे तो जो हमारा शेषफल आएगा वो आएगा 1। ठीक है, इतनी चीज आ गई समझ में। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस की ओर देते हैं। क्या है अगला क्वेश्चन, 18 की पावर 19 प्लस 4 को आपको करना है डिवाइड 17 से। कुछ नहीं है, वही चीज है, बस बीच में प्लस साइन आ गई, एक्स्ट्रा हो गया, और कुछ भी नहीं है। अब आप देखिए 18 को करें 17 से, मैंने बोला आप यहाँ 1 बनाने की कोशिश करें, 1 की पावर कुछ भी होगी 1 आएगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो 18 को हम 17 से करेंगे तो 1 टाइम्स ये हमारा एक पॉजिटिव रिमाइंडर आ गया, तो यानी कि 1 की पावर 19, ठीक है, 1 की पावर 1 की पावर 19 प्लस 4 अपॉन 17। 1 की कुछ भी पावर करेंगे 1 ही आएगा, प्लस 4 अपॉन 17, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर आ गया वो आ गया 5। यानी कि इस पूरी संख्या को 17 से विभाजित करने पर हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 5। समझ में आया आपको इतनी चीजें? ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। कुछ कठिन था क्या इसमें? वही था, बस इसमें एक्स्ट्रा प्लस 4 लिखा हुआ था और कुछ भी नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपका क्या लिखा हुआ है, 75 की पावर 67 इंटू 35 अपॉन 76। 75 की पावर 67 इंटू 35 अपॉन 76। तो आप फिर क्या करें, 75 को डिवाइड करें 76 से। 76 क्या आप ले जा सकते हैं, 1 टाइम्स ले जाएं, निगेटिव रिमाइंडर निकालें, यहाँ पे ज़्यादा आसान है, -1। ठीक है, तो यानी कि -1 की पावर 67 इंटू 35 अपॉन
76। मैंने बोला 1 की कुछ भी पावर करो 1 ही आएगा, और माइनस की पावर यदि एक सम संख्या है तो प्लस में आंसर आएगा, और माइनस की पावर यदि एक विषम संख्या है तो माइनस में आंसर आएगा। यहाँ माइनस की पावर 67 है, एक विषम संख्या है, इसलिए माइनस में होगा, यानी कि -1 आएगा इंटू 35 अपॉन 76, यानी कि -35 अपॉन 76। हमें नेगेटिव में आंसर नहीं रखना है, इसलिए 76 में से 35 को हम हटा देंगे। ये हमारा आंसर हो 41 हमारा शेषफल हो गया यहाँ पे। ठीक है, यानी कि इस संख्या को अगर हम 76 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जो शेषफल आएगा वो आएगा 41। ठीक है, कैलकुलेशन आप भी मेरा एक बार चेक कर लीजिए करिए। ठीक है, क्या होता है ना, कभी कभी थोड़ी बहुत चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती है, तो चेक कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा शेषफल आ गया 41। अब ये जो क्वेश्चन है ये भी वैसा ही है, ये आपको करके लाना है। ठीक है ना, सेम वैसे ही जैसे मैंने ऊपर के दो क्वेश्चंस आपको बताएं, सेम वैसा ही क्वेश्चन है और ये आपको करके लाना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब देखें, पहला जो क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ये कुछ अलग पैटर्न के, इसलिए मैंने इनको अलग से लिया हुआ है। 3 की पावर 28 अपॉन 8। अब यहाँ पर मैंने बोला कि आपको अगर अपना कैलकुलेशन आसान करना है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 बनाने की कोशिश करनी है। अब 1 कैसे बन सकता है यहाँ पे, या तो यहाँ पे इससे एक कम संख्या होती और या तो यहाँ पे इससे एक ज्यादा संख्या होती। अब 3 की पावर कुछ भी करने पर हम 7 तो नहीं बना सकते हैं, हाँ, पर 3 की पावर कुछ 2 करने पर हम 9 बना सकते हैं। तो हम इसको इसी तरह तोड़ेंगे 3 की पावर को। तो आप देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं अलग से। अब हमको 28 बनना चाहिए हमारा पूरा पूरा, तो कितना और इंटू कर देगी, 28 बन जाएगा 14 अपॉन 8, यानी कि 9 की पावर 14 अपॉन 8। अब आपका एक जो है तो इससे ज़्यादा बन गया और आप यहाँ पे 1 ला सकते हैं। तो अब आप देखें 9 को करें 8 से विभाज्य, 1 टाइम्स गया, पॉजिटिव रिमाइंडर आएगा 1, यानी कि 1 की पावर 14। तो आप 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, यानी कि जो हमारा रिमाइंडर हो गया, हमारा शेषफल हो गया, वो हो गया 1। क्या हो गया, 1 हो गया। समझ आई ये चीज आपको, कोई डाउट इसमें? बस उसको थोड़ा हमें मॉडिफाइड करना पड़ा ताकि हम यहाँ पे बेस, मैंने बोला अगर यहाँ 1 बना लो तो आपका काम हो जाएगा, और 1 बनाने के लिए या तो इससे कम हो या तो इससे ज्यादा, तो 9 बना सकते थे हम, इसलिए 3 का स्क्वायर कर दिया, उसको तोड़ दिया 28 को 2 पार्ट में। ठीक है, ऐसे ही अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की पावर 60 अपॉन 7। यहाँ पे अगर आप एक कम बनाएंगे तो 6 बनाना पड़ेगा, और एक ज़्यादा बनाएंगे तो आपको 8 बनाना पड़ेगा। अब 2 की पावर में आप 6 तो नहीं बना सकते, 8 बना सकते हैं, तो 60 को आपको ऐसे तोड़ना पड़ेगा। तो 2 की पावर 3 करने पर 8 आएगा। अब 3 हो गई तो अब इसको क्या ऊपर बनाना पड़ेगा 20, तभी तो 60 पूरा होगा। 20 इंटू 3 60 अपॉन 7। ठीक है, 2 की पावर 3 हो गया आपका 8 अपॉन 7, और इसकी पावर आपकी कितनी बची है 20। अब आप इसको 1 में बदल सकते हो, तो 8 को 7 से विभाजित करोगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा, पॉजिटिव रिमाइंडर है। तो यानी कि 1 की पावर 20 अपॉन 7, 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा, यानी कि रिमाइंडर आ गया हमारा 1, और यही हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आई इतनी चीज? तो ये भी ऐसा ही था। अब जो ये तीसरा वाला क्वेश्चन है ये भी एक ऐसा ही है, मैं जो सेम तरीके के उस तरह के 2 कराती हूँ, एक आपके लिए छोड़ती हूँ, तो ये भी सेम ऐसा ही है, इसको आप करिएगा। ठीक है, इसे आपको करना है। अब हम अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, 4th नंबर। कहीं कहीं पे थोड़ा आपको मॉडिफाइड करना पड़ेगा, और वो कोई कठिन काम नहीं है। ये आपका 4th नंबर का क्वेश्चन है, 2 की पावर 34 अपॉन 10।
अब आप देखें कि अगर हमको 1 बनाना है तो यहाँ या तो 10 से एक ज़्यादा वाली संख्या हो और या तो एक कम वाली संख्या हो, और 2 की पावर कुछ भी करने पर 11 या 9 तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे हमें कुछ यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा, कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, कुछ तोड़ मरोड़ करना पड़ेगा। तो देखिए हम क्या कर सकते हैं। आप 2 की पावर को ऐसे 2 पार्ट में तोड़ के लिखिए, 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 33। आप 10 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। तो ये एक जो 2 है ये यहाँ से कट गया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पे हम 2 काट रहे हैं तो आखिरी में जो भी आंसर आएगा उसको हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तभी आंसर आएगा। अभी तो हम आंसर लाने के लिए, ताकि हमारा ये हल हो जाए, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, इसलिए हमने 2 को काट दिया। पर जब आखिरी में हमारा जो आएगा वहां पे बैलेंस करने के लिए हमको 2 से फिर गुणा करना पड़ेगा, तब हमारा आंसर माना जाएगा। अब आप देखें क्या हो गया हमारा, 2 की पावर 33/5। अब आप यहाँ पे 4 बना दें अगर, यानी कि 2 की पावर 2 कर दें। तो अगर आप देखें कि हम ऊपर वाले को 2 की पावर 2 तो कर देंगे, पर अब आप बताइए कि हमको इसको 33 बनाना है, तो क्या 2 में किसी भी संख्या गुणा करने में 33 आएगा? नहीं आ सकता है। इसलिए इसमें हमें कुछ और भी चेंजेस करने पड़ेंगे। तो आप देखें कि इसको आप लिख सकते हैं 2 की पावर 32 इंटू 2 की पावर 1/5 लिख सकते हैं। अब आप बनाएं इसको, तो 2 की पावर 2 4 करना पड़ेगा, एक इससे कम 4, एक इससे ज़्यादा 6, 2 की पावर कुछ भी करने पर 6 नहीं आएगा, यानी 4 करना होगा, 2 की पावर 2 रखने पर 4 आएगा। तो अपन को क्या करना है, 2 की पावर 2 32 बनाना है, तो यहाँ 16 और इंटू में 2 था यहाँ पे /5। ठीक है, अब आप देखें क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 4, ऊपर क्या था 16, इंटू में क्या था 2/5। 4 को 5 से विभाजित करेंगे तो आपका निगेटिव रिमाइंडर आएगा -1। क्या आएगा, -1। तो -1 की पावर 16 इंटू 2/5। मैंने बोला 1 की पावर कुछ भी करो 1 ही आएगा। माइनस की पावर यदि एक सम संख्या है तो 1 आ जाएगा, और यदि माइनस की पावर यदि सम संख्या है तो आंसर प्लस में होगा। यदि माइनस की पावर एक विषम संख्या है तो आंसर माइनस में होगा। यहाँ माइनस की पावर 16 है, यानी कि एक सम संख्या, यानी कि प्लस में आंसर आएगा। और 1 की पावर तो कुछ भी करो 1, तो 1 इंटू 2 2, तो हमारा आया 2/5। क्या आ गया, 2/5। अब यहाँ पे क्या किया था, काट दिया था ना 2 को, तो अब रिमाइंडर निकालने के लिए इस 2 में हमें 2 का गुणा करना पड़ेगा जो हमने काट दिया था। तो हमारा क्या आ गया 4, यानी कि हमारा शेष फल आ जाएगा 4, यानी कि इस पूरी संख्या को 2 की पावर 34 को 10 से डिवाइड करने पर जो हमारा शेष फल आएगा वो आ जाएगा 4। ये कोई कठिन नहीं था, इसमें बस थोड़ा सा हमें एडजस्ट करना पड़ा चीज़ों को, जिससे कि हम अपने कैलकुलेशन को आसान बना सके। सारा काम इसको 1 बनाने का है, बेस को ऊपर वाले के 1 बनाने का है, उसी के लिए हमको इतना सारा काम करना पड़ा। ठीक है, समझ में आई ये चीज़ आपको? अब मैंने बोला ना कि 2 तरह के सेम क्वेश्चन कराए, एक आपको दिया, अब ये मैंने एक करा दिया। अब आप इसमें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा और ये क्वेश्चन आप करके लाइएगा। ठीक है, तो आज बस इतना ही था। आज हमने एक बेसिक मेथड समझा कि हम कैसे शेषफल निकाल सकते हैं, और हमने थोड़े लेवल से स्टार्ट किया और हमने बहुत आगे तक सीखा। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं वो आपको करना है, 1 2 तो ये, और प्रीवियस में भी मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया था कि ये वाला आप करके लाएं एक। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस आपको करके लाने हैं। ठीक है, और आशा करती हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। कल हम इसके कुछ और मेथड्स शेषफल निकालने की उसके बारे में बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।